भारत एक कृषि प्रधान देश है। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर खेतीबाड़ी का काम करते हैं, लेकिन ऐसी कई समस्याएं हैं जिनसे रोज़ाना किसान को जूझना पड़ता है। ऐसी एक समस्या है पैकिंग की। किसान जब अपने हाथों से अनाज की पैकिंग करते हैं तो अनाज नीचे तो गिरता ही है, साथ ही साथ किसान के समय की भी बर्बादी होती है। तेलंगाना के एक छात्र अभिषेक ने किसानों की इसी समस्या का एक अनोखा हल खोज निकाला। इससे पैकिंग का काम तो आसान होगा ही, साथ ही साथ किसान के समय की भी बचत होगी। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। फसलों की कटाई के बाद गेहूं, चावल आदि को मिल में भेज दिया जाता है, जहां पैकिंग के लिए उसमें से दाने अलग किए जाते हैं। हमारे विज्ञान वीर अभिषेक के पिता तेलंगाना राज्य के गांव हनुमाजी पेट के एक चावल मिल में काम करते थे। अभिषेक अक्सर अपने पिता के साथ मिल में जाया करता था। उसने वहां होने वाली पैकिंग की प्रक्रिया को देखा, जहां चावल व धान के एक कट्टे को 4 लोगों द्वारा भरा जा रहा था। पैकिंग करने के दौरान वर्कर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही थी और इसमें समय भी ज्यादा लग रहा था। तभी अभिषेक के मन में ऐसा नवाचार बनाने का ख्याल आया जिससे कम समय में अधिक कट्टे पैक किए जा सके और जिसकी मदद से पैकिंग करने वाले वर्कर्स को कम शारीरिक बल का प्रयोग करना पड़े। నాకు ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చిందంటే మా డాడీ मेरे पिता आईकेपी सेंटर में काम करते थे। एक दिन मैं भी अपने पिता के साथ आईकेपी सेंटर गया। मैंने देखा कि वहाँ के कुछ वर्कर्स चावल और धान को बोरियों में भर रहे थे। यह प्रक्रिया 4 सदस्यों द्वारा पूरी की जा रही थी। एक सदस्य उन कट्टों को भर रहा था, दूसरा उनको तोल रहा था, वहीं तीसरा वर्कर कट्टों को सिल रहा था, आखिरी वाला वर्कर कट्टों को ट्रक में लोड कर रहा था। कुछ महिलाएं भी ये काम कर रही थी। मैंने देखा कि लोडिंग प्रक्रिया के दौरान वर्कर्स को पीठ की दर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह देखकर मेरे मन में मशीन बनाने का विचार आया। ఆ సార్తో డిస్కస్ చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని తయారు చేశాను। अभिषेक ने इस नवाचार को पैडी फिलिंग मशीन का नाम दिया है। इसको बनाने के लिए लोहे की चादर का इस्तेमाल किया गया। अभिषेक ने इस मशीन को 2 भागों में बनाया है। एक हिस्से को स्कूप रूपी आकार दिया गया है, जिसके हैंडल को दूसरे भाग से कनेक्ट किया जा सकता है। हैंडल की मदद से स्कूप को ऊपर और नीचे किया जाता है। दूसरा भाग कंटेनर के रूप में बनाया गया है, जिसमें 4 हुक लगाए गए हैं, जिनके ऊपर आसानी से बोरी को लगाया जा सकता है। मशीन को आगे पीछे करने के लिए दूसरे भाग में पहियों का इस्तेमाल किया गया है। मशीन की पूरी संरचना को वेल्डिंग से जोड़ा गया है। नवाचार बनाने के लिए अभिषेक ने सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, पर उसे आगे बढ़ाने में मुश्किल आ रही थी। अपनी समस्या को जब अभिषेक ने अपने शिक्षक को बताया तो उन्होंने अभिषेक की मदद की। हमें मशीन को बनाने वाली सामग्री का पता ही नहीं था, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि मशीन को कैसे डिजाइन किया जाए। फिर हमने एक इंजीनियर से बात की। उसने हमें मशीन को बनाने के कुछ सुझाव दिए। शुरुआत में हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि हमें किस प्रकार की बकेट इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें इंजीनियर ने सुझाव दिया कि हम कैसे स्कोप को तैयार कर सकते हैं। उससे पहले हमने एक बाल्टी बनाकर देखी थी, जो ज्यादा काम नहीं कर सकी। मशीन में लगे बैग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी हमने उनसे कुछ सुझाव मांगे। ये नवाचार न केवल मिल में इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि किसान भी इसका इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। अभिषेक को इस नवाचार के लिए
इंस्पायर अवार्ड्स मानक से सम्मानित किया गया। इंस्पायर अवार्ड्स मानक योजना 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए एक अभिनव योजना है। अभिषेक के परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया। उनको उम्मीद है कि अभिषेक आगे भी उनका नाम ऐसे ही रोशन करेगा। जब हमारे बेटे को पुरस्कार मिला था, उसके लिए हमें बहुत खुशी हुई। हम चाहते थे कि वे प्रोजेक्ट बनाए और लोगों की मदद करे, इसलिए हमने उसकी मदद करने की सोची। जब उसे ये विचार आया तो हमें बहुत खुशी हुई। मेरे पति ने भी उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। हम उस पर गर्व महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि वह आगे पढ़े और ऊंचाई पर पहुंचे। देखिए, अगर मैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पर बात करूं तो बच्चे ने कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी। उसने कुछ आयरन शीट्स यूज किए हैं, कुछ हुक्स यूज किए हैं और उनको वेल्ड करके एक बॉक्स जैसी चीज़ बनाई है जिसको यूज कर सकते हैं बोरे में धान को भरने के लिए या कोई भी ग्रेन उसमें डाली जा सकती है। लेकिन अगर उसका यूजफुलनेस देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप उस वीडियो में ही देखें तो 4 लोग एक छोटी चीज़ को करने में लगे हुए हैं। अगर ये उस बच्चे के बनाए हुए टूल को यूज करें तो वो 4 लोग 4 गुना काम कर सकते हैं, जिससे उनका आमदनी भी बढ़ेगा और इस काम से रिलेटेड जो हेल्थ हैजार्ड्स हैं उसको भी हम टाल सकते हैं। अभिषेक पर न सिर्फ उनकी मां को बल्कि पूरे देश को गर्व है। अभिषेक का ये नवाचार अन्य विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा है। एक ऐसी प्रेरणा जो उन्हें नवाचार के रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने का हौसला देती है। अभिषेक के इस नवाचार ने सिर्फ उनके परिवार और उनके गांव का नाम ही रोशन नहीं किया है, बल्कि किसानों की मुश्किलों को भी आसान कर दिया है। लेकिन अभिषेक का काम यहीं पर खत्म नहीं होता है। अभिषेक अपने इस नवाचार को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक अनोखे नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े विश्वसनीय कार्यक्रमों और रोचक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।